हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रपाल और आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर डायमेंशन टूल्स के बारे में। डायमेंशन टूल्स के अंदर यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन और 3 पॉइंट कॉल आउट। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम इसको अलग अलग पार्ट में सीखेंगे। तो आज हम इसमें सीखेंगे सिर्फ पैरेलल डायमेंशन। तो पैरेलल डायमेंशन को आगे में बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें कुछ बता दूँ कि इनका यूज़ क्या होता है और हम किस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करते हैं। बेसिकली आप है ना किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मेज़र करने के लिए, आप है ना कोई डायमेंशन मार्क करने के लिए जो आपको मैनुअली मार्क ना करना पड़े, बाय डिफ़ॉल्ट आपने जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया और जहाँ पर आपने पॉइंट कंप्लीट किया है तो वहाँ तक आप जो भी डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेज़र करना चाहें उसके लिए हम यहाँ पर ये डायमेंशन टूल को इस्तेमाल करते हैं। अब डायमेंशन टूल्स के लिए जैसे यहाँ पर ये पैरेलल डायमेंशन है तो हम इसको पैरेलल डायमेंशन को स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल डायमेंशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस के अंदर ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग इनका फंक्शन है और अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका अलग अलग यूज़ भी है। तो अब हमें डायमेंशन टूल को यूज़ कैसे करना है, पैरेलल डायमेंशन टूल को यूज़ कैसे करना है उसको देखते हैं। आपको जो भी पॉइंट्स मेज़र करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जहाँ तक आपको ना डिस्टेंस मेज़र करना है, तो आपको पहले वहाँ पर पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से क्लिक करना है और माउस को बिना छोड़े हुए दूसरे पॉइंट तक क्लिक करना है और फिर उसको छोड़ देना है। अब कैसे छोड़ना है अब दिखाते हैं उसमें। यहाँ पर मैंने एक शेप ली हुई है जिसमें आप देख रहे हैं मैंने कुछ अलग अलग टाइप के शेप्स लिए हैं ताकि मैं आपको इसमें एग्जांपल के थ्रू समझा सकूं। ये मैंने यहाँ पे अपना पैरेलल डायमेंशन टूल सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ से मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेज़र करना चाहता हूँ कि इसका कितना डिस्टेंस है। अब मैंने यहाँ से क्लिक स्टार्ट किया, मैंने अपने माउस को छोड़ा नहीं है और यहाँ तक अपना जो एंड पॉइंट है इस पर यहाँ क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैंने छोड़ दिया। जैसे आप छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कि आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है, लेकिन जो टेक्स्ट मैटर है, जो डायमेंशन आपके यहाँ पर मार्क होगी, आप कितना ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस के बाद में रखना है। आप देख रहे हैं जैसे मैं माउस को अपने ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरी जो लाइन है ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो भी इसका डिस्टेंस है वो यहाँ पर इसने मार्क करके यहाँ शो कर दिया है कि यहाँ पर ये 50 mm का इसमें डिस्टेंस है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 50 mm है, जो कि मुझे मैनुअली मार्क नहीं करना पड़ा। अब आप इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ अब इसमें देखें, जब भी आप यहाँ लाइन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये लाइन जो क्रिएट होती है तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है ऊपर वाली, और यहाँ से जो मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था उसके बीच में गैप भी है। अब बेसिकली इस लाइन को बोलते क्या है उसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जब भी आप कोई लाइन क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लाइन क्रिएट की हुई है, इस लाइन को क्रिएट करने के बाद में जहाँ से मेरा ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट के नीचे वाली जो लाइन होती है, जो ये मेरा एरो है, जो ये डिस्टेंस है जहाँ पे मार्किंग हो रही है, उसके नीचे वाली लाइन को हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। और इस पॉइंट के जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम एक्सटेंशन ओवरहैंग बोलते हैं। अब इनको हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इसका तो बेनिफिट है। अगर आपको बाद में कभी चेंज करना पड़े, अगर आपको एक्सटेंशन ओवरहैंग की हाइट है ना इंक्रीज़ करनी पड़े, तो आगे एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप है ना उसको वहाँ पे वैल्यू फीड करके आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा कि एक्सटेंशन ओवरहैंग किसे बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं, तभी आप उसको इंक्रीज़ कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट है ना, जब भी आप यहाँ पे कोई लाइन जनरेट करते हैं, कोई है ना डायमेंशन है ना यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर ना गैप आता है इसमें। उस ऑप्शन के थ्रू हम इस गैप को भी ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके जो हमारे पॉइंट्स थे, जो हमने यहाँ पर है ना इसके ऊपर वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इनका क्या पर्पज़ है। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आप है ना इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप इसको सीख पाएंगे और इसके बारे में जो भी है ना डिटेल्स हैं, जो भी इसकी बारीकियाँ हैं, जो आप इनको सीख के उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने डायमेंशन टूल के बारे में इसमें आपको बताया, पैरेलल डायमेंशन के बारे में, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं ना एक पॉइंट और भी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन।
तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो एक सेपरेट वीडियो होगा पैरेलल डायमेंशन के बाद में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन का। तो आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ गड़बड़ हुई है जो मैंने सही से मार्क नहीं किया इसमें। अब मुझे चेक करना हो तो अभी देख लेते हैं कहाँ पर गड़बड़ हुई है। देखिए ये पॉइंट मेरा यहाँ पर पहले छूट गया है। अब मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग चाहता हूँ, ये कितना डिस्टेंस है। जैसे हमने यहाँ पर किसी डायमेंशन टूल को क्लिक करके छोड़ देते हैं तो यहाँ से हमारा प्रॉपर्टी बार स्टैंड जो डिफ़ॉल्ट होता है वही आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने अभी यहाँ पर दोबारा से क्लिक किया इसको, तो अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका, यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका स्टाइल है। अब हम लोग जो भी वर्किंग करते हैं, जैसे मेरा जो अपना वर्क है तो मैं उसको डेसिमल में यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे फ्रैक्शनल है, यूएस इंजीनियरिंग है, यूएस आर्किटेक्चरल है। तो अभी इनमें क्या फ़र्क है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर ये वैल्यूज़ है यहाँ पर पॉइंट्स में और डेसिमल में आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फ्रैक्शन में आ रही है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो जैसे मेरे यहाँ के पॉइंट्स की वैल्यू थी, वो पॉइंट्स की वैल्यू ना आकर यहाँ पर 3/4 हो गया है, जबकि मेरा यहाँ पर ये डेसिमल में था। ऐसे ही नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखेंगे यूएस इंजीनियरिंग, जो कि आपका इंचेस में वैल्यू आ गई है यहाँ पर, और इंजीनियरिंग पॉइंट के हिसाब से जो भी आपके यहाँ पे डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर शो होंगी। मेजरमेंट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले है वो डिस्प्ले आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आपका यूएस आर्किटेक्चरल है, तो बेसिकली जो भी आपकी नीड है, जो भी आपका वर्क है, आप उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी डेसिमल के साथ कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि जो मेरा वर्क है मैं उसके साथ भी आगे लेके चलता हूँ। आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है जिसमें आप वर्क करते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं डेसिमल के साथ लेके चलता हूँ इसमें भी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर जो 0.00 आप देख रहे हैं, ये जब भी आप कोरल में देखेंगे तो इसमें यहाँ पे डेसिमल के टू डेसिमल वैल्यू रहती है। इसमें दो ही वैल्यू रहेंगे इसमें, यानी कि पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यू है वो आपकी, वो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट के अंदर आपकी वैल्यू शो करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 33.83 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 8 और 3 आ रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज करूँगा तो आप हो सकता है देखें इसमें ये एक्चुअल में 8254 है, लेकिन हम इसको अभी 8254 देख रहे हैं, हो सकता है ये बाद में कुछ और भी हो। ये देखें यहाँ पे 82454। अब अगर मैं इसको 3 उसमें देखूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 825 हो गया, यानी कि उसने लास्ट वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया है। जितने वैल्यू आप उसकी यहाँ पे चेंज करते रहेंगे, डेसिमल वैल्यू चेंज करते रहेंगे, उतना ही वो आपको राउंड ऑफ करके शो करता रहेगा। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूँ तो ये 34 हो जाएगा, जबकि ये 33.8254 था, लेकिन यहाँ पे इसको राउंड ऑफ में करके शो करेगा। आप जैसे यहाँ पे देखें 34 mm हो गया है। तो आप है ना कि जो इसका एक्यूरेसी लेवल है, जो आपके इसके डेसिमल वैल्यू आप कितने पॉइंट तक चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे यहाँ पे 50.00 है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को 0.00 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा फिक्स है यहाँ पर ये 50 mm है, तो मैं यहाँ इसको 0 कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मेरे यूनिट्स का। जो यूनिट्स हैं, अभी जैसे मैं mm में काम करता हूँ तो मैं इसको mm में लेके यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इंच में काम करते हैं, सेंटीमीटर में काम करते हैं, फुट्स में काम करते हैं, जो भी यहाँ पर इसमें अलग अलग है ना, यहाँ पर यूनिट्स यहाँ पर शो की हुई हैं, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंच है तो यहाँ पर इंच में आपको वैल्यू शो करेगा। अगर आप इसको यहाँ पर ये भी इंच ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट में नहीं, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म में लिख के आ रहा है। ये जबकि मैंने यहाँ पे चूज़ किया था तो ये इंच में था, IN शो कर रहा था सिर्फ। ऐसे जैसे आपका मिलीमीटर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मिलीमीटर्स आपका फुल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने चूज़ किया था तो mm में था, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आप है ना इसमें से जो भी वैल्यू आपको लगता है कि जो भी आपके वर्क के अकॉर्डिंग, अगर आप सेंटीमीटर में, इंच में, जो भी आपको लगेगा आप इसको चूज़ करके आगे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो आप इसमें यहाँ देख रहे हैं कि जो आपने यूनिट चूज किया है उस यूनिट्स को आप है ना यहाँ पर शो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पर अभी इसको ऑफ कर दिया तो यहाँ पर जो mm लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ से हटा दिया। इसका बेनिफिट क्या होता है, कई बार आप किसी चीज़ का ब्रेकअप देते हैं
और उस ब्रेकअप के बाद में देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, मैंने इसको यहाँ चूज़ किया, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे कर लिया। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैं इन सब का टोटल ब्रेकअप दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ब्रेकअप में यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मेरा 86.60 mm है। तो मुझे नीचे वाली यूनिट्स की जो उनका ब्रेकअप है उसके वहाँ पर ब्रेकअप शो करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर वो जैसे ही आप है ना उसमें यूनिट्स चूज़ करते हो तो कई बार उससे लाइन से बाहर निकल जाता है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज़ भी कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ब्रेकअप्स के अंदर उसका जो यूनिट्स है वो शो करनी है या नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे अभी हम इसमें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये लीडिंग जीरो का शो लीडिंग जीरो। शो लीडिंग जीरो बेसिकली क्या वर्क करता है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने एक छोटी वैल्यू ली है, जो कि अब मैं इसको इंच में यहाँ पर चेंज करता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसमें इंच में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे जो इसकी वैल्यू वो 1 से कम है, 1 से कम है तो है ना यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर 0.83 हो गया है, जबकि यहाँ पर ये mm में है बाकी चीज़ें, लेकिन ये इंच में है। लेकिन मैं यहाँ पर इसमें इंच में क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये 0.83 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें ऑफ करते हैं तो ये सिर्फ 0.83 हो गया। लेकिन कन्फ्यूजन ना हो कि ये 0.83 है या फिर है ना कि समझ में ना आए या छूट जाए बाय मिस्टेक, तो इसको आप 0.83 कर सकते हैं, ताकि ये आप इसका प्रिंट लें और उसमें गलती से पॉइंट से ना वैल्यू समझ में ना आए या दिखे ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे 0.83 करते हैं, ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे किसी तरह का कि ये सिर्फ 83 था या फिर 0.83 है। नेक्स्ट है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स है ना आप लोगों को क्लियर होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार यहाँ पर है ना इस एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार बता देता हूँ। प्रीफिक्स है ना, जो भी आप है ना यहाँ पे प्रीफिक्स में टाइप करेंगे वो आपके इस वैल्यू से, जो आपका 86.60 है, जो भी आपकी डायमेंशन यहाँ पर वैल्यू है उससे पहले आ जाएगा, और जो आप सफिक्स में लिखेंगे वो इसके बाद आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्पेस आप देंगे तो जो आपकी डायमेंशन यूनिट है उसके और प्रीफिक्स जो आपने टाइप किया उसके बीच में एक स्पेस रहेगा। अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं लास्ट में तो ये आपका इससे टच हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी टाइप करें तो प्रीफिक्स के बाद में स्पेस दें, और सफिक्स टाइप कर रहे हैं तो आप सफिक्स से पहले स्पेस दें। जैसे मैं लिख देता हूँ फाइनल। अगर मैं यहाँ पर ये स्पेस नहीं देता तो आप देखें यहाँ पर ये mm के साथ में टच हो चुका होता, इसलिए आप है ना एक स्पेस ज़रूर दें प्रीफिक्स के बाद में और सफिक्स से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायनामिक डायमेंशंस। डायनामिक डायमेंशन क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर कोई चीज़ है ना, अभी आप देखें मैं इसको इन दोनों में से हटा देता हूँ ताकि आपको देखिए, मैं इस ऑप्शन के ऊपर ना डायनामिक डायमेंशनिंग इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अभी इसमें देखें आप यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। कि जैसे मैं इसको यहाँ पर उठा के और आप प्रिंट वगैरह देते हैं या फिर है ना कोई आप एक्सपोर्ट करते टाइम इसका साइज छोटा या बड़ा करते हैं इस ऑब्जेक्ट का, तो जैसे मैं इसको 200% कर देता हूँ। अब जैसे मैंने 200% किया, देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर 21.11 था, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये डबल करने से 42.23 हो गया। ये 23 इसलिए हो गया होगा क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी हमें 2 ये यहाँ पर जो होगा वो दिख जरूर रहा है 11, लेकिन ये एक्चुअल में 11 नहीं होगा, कुछ और रहा होगा। यस, ये देखें यहाँ पर, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 21.11 है, इसमें 21.11 है, यानी कि जो आपने यहाँ डायमेंशन मार्क किए हैं उनके साइज इंक्रीज नहीं हुआ है। आपको डिस्प्ले में वही दिखाएगा जो कि आपने जो एक्चुअल साइज में क्रिएट किया था उसको। अगर आप यहाँ पर अब दोबारा से इसको क्लिक करके यहाँ पर दोबारा से इसको डायनेमिक डायमेंशनिंग करते हैं तो इसका जो एक्चुअल साइज होगा वो वापस उसमें आ जाएगा।
डायनामिक डायमेंशनिंग बेसिकली था कि आप जिस साइज में आप इसके डायमेंशन मार्क करते हैं और उसके बाद में उस फंक्शन को ऑफ करके अगर आप उसके स्केल को, उसके साइज को छोटा या बड़ा करते हैं तो उसके डायमेंशन वैल्यू जो आपके यहाँ पर शो हो रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वो आपको उसी साइज में जो भी आपका लिखा हुआ था उसी में दिखाएगा, वैल्यूज आपको वही शो करेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेक्स्ट पोजीशन। बेसिकली टेक्स्ट पोजीशन क्या है, इसको हम जो भी आप देखते हैं तो जब आप जनरेट करते हैं डायनामिक डायमेंशन तो आपका जो यूनिट्स है, जो आपकी वैल्यूज हैं, वो बाय डिफॉल्ट दो लाइन के सेंटर में आती है। हॉरिजॉन्टल सेंटर तो होता ही है और बाकी इस लाइन जो आपका मैंने आपको बताया था इस लाइन के सेंटर में भी रहता है। लेकिन अगर आप है ना इसको चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे 50 mm है, इसकी पोजीशन को आप चेंज करना चाहें या फिर इसको चेंज करना चाहें, इस लाइन को ऊपर करना चाहें, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला वाला ऑप्शन है कि टेक्स्ट अबाउट डायमेंशन लाइन। अब जो आप टेक्स्ट अबाउट डायमेंशन लाइन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इन वैल्यूज़ को हटा देता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा क्लियर रहे आपको, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। अभी आप देखें कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं थोड़ा सा फॉन्ट विजिबल हो, अच्छा मैं इसको भी चूज़ कर लेता हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स से हटा दें, ठीक है। अब देखिए जो इसमें वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखा टेक्स्ट अबाउट डायमेंशन लाइन, जैसे आप यहाँ देख के थोड़ा समझ पा रहे होंगे, जो इनके आगे पॉइंट्स हैं इनसे आपको समझ में आ रहा होगा। टेक्स्ट थ्रू डायमेंशन लाइन यानी कि जो अभी हमारा स्टैंडर्ड था, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसके बाद में था यहाँ पर टेक्स्ट बिलो डायमेंशन लाइन, यानी कि जो वैल्यू है जो आपके यहाँ पर यूनिट्स आएगी वो आपके इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, यानी कि जो आपकी एक्सटेंशन लाइन है उसके सेंटर में ये टेक्स्ट हमेशा रहे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ऑन है अभी, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, तो अब आप इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसको कहीं भी आप इसमें भी रख सकते हैं और इसको बाहर भी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। आप इसको यहाँ पर कई बार ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है या फिर इसको ऑब्जेक्ट से बाहर दिखाना पड़ता है ताकि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जैसा आपको यहाँ पे लगता है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ नहीं यहाँ पर ऑन कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका सेंटर में आएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा वो है आपका फोर्स टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल। फोर्स टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल बेसिकली क्या है आपका, अभी जो वैल्यू आप देख रहे हैं जो हमारा डायमेंशन है इसका जो एक्सटेंशन लाइन है उसी के एंगल में यहाँ पर आता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसके टेक्स्ट को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ना मिरर एक्सटेंशन लाइन तो मेरी एंगल में है लेकिन टेक्स्ट मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, 0 डिग्री में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुका है। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो उसी लाइन में आ जाएगा, उसी एंगल में आ जाएगा, जो हमारी एक्सटेंशन लाइन का एंगल है उसी एंगल में रहेगा ये। और अगर यहाँ से आप इसको 0 करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली नहीं हो पाएगा ये। जैसे आप इसका कोई एंगल यहाँ पे चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप इसको इसी कमांड के थ्रू आप इसको यहाँ पे 0 डिग्री में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर ये ड्रॉ बॉक्स अराउंड टेक्स्ट। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ आपका टेक्स्ट प्लेन पड़ा हुआ है, लेकिन कभी होता है कि आपके पीछे बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट मैटर है जिसकी वजह से वो टेक्स्ट की विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ड्रॉ बॉक्स अराउंड टेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट हो गया इस टेक्स्ट के अराउंड, और इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे आपको कलर फिल करना है तो आपको सिर्फ एक्सटेंशन लाइन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि एक्सटेंशन लाइन पर क्लिक करना है। एक्सटेंशन लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर इसमें वाइट कर सकता हूँ, येलो कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर वाइट कर लेता हूँ, और वाइट करने के बाद में अब इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ब्लैक करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जब टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें आप तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, और जब आप एक्सटेंशन लाइन या फिर आप बॉर्डर का कलर या उसके अंदर का फिल कलर जब आप चेंज करना चाहें तो आपको एक्सटेंशन लाइन पर क्लिक करना है। आप ऐसे ही इसका आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो ये आउटलाइन एक्सटेंशन लाइन हमारी क्रिएट हो रखी है इसका भी आप है ना कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर
रेड कर देता हूँ। और आउटलाइन का कलर कैसे चेंज करते हैं माउस के थ्रू, तो आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, और अगर उसका अंदर का जो फिल कलर है वैसे जैसे हम रेगुलर करते हैं उसको येलो कलर करना है तो आप लेफ्ट क्लिक करें। फिल करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक, और आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए आपको राइट क्लिक यूज़ करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके लिए हमने यहाँ पर ये आपको पॉइंट बताए थे कि एक्सटेंशन लाइन और एक्सटेंशन होवरिंग बेसिकली क्या होता है, और इसको हम कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट जो है उसी के लिए अभी आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस पॉइंट से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना जब मैंने जनरेट किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ गैप बन रहा है। अगर मुझे ये गैप नहीं चाहिए तो यहाँ पर देखें कस्टमाइज एक्सटेंशन लाइन्स यहाँ पर मार्क किया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अभी जो स्टैंडर्ड है तो वो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका यहाँ पर गैप चेंज करूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, इसमें ऑन किया ऑप्शन को, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। तो 0 का मतलब ये देखें आप कि यहाँ पर ये इससे बिल्कुल टच होकर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आप इसके मार्जिन यहाँ पर चेंज करना चाहें कि जैसे मैं इसको 1 mm करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये उतना ही आपका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा जैसा आपको लगता है। मैं अब फिलहाल इसको 0 कर देता हूँ। अब जैसे हमारे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट था, इसमें एक्सटेंशन ओवरहैंग। एक्सटेंशन ओवरहैंग जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, अगर आप इसको डिस्टेंस को भी कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप इसको एक्सटेंशन ओवरहैंग के थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 0 था, तो 0 करते ही यहाँ पे ऊपर का एक्सटेंशन ओवरहैंग खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको 5 mm या जैसे अब इसको हम यहाँ पे 10 mm कर लेते हैं। ये आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे मैं यहाँ इस टेक्स्ट को ऊपर कर दूँ और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ, तो इसके ऊपर है ना, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक इस लाइन को क्रिएट भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आउटलाइन। जो हमने एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर क्रिएट किया है बाय डिफॉल्ट आपका हेयर लाइन में आता है। हेयर लाइन से अगर आप इसकी कोई थिकनेस को चेंज करना चाहिए, जैसे आपका ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो आप इसकी लाइन है ना क्रिएट कर रहे हैं, वो लाइन आपका विजिबल नहीं हो रही है, तो आप इसको यहाँ पर इसकी थिकनेस को आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको फिलहाल अभी 1 mm करना चाहूँ या 1 पॉइंट करना चाहूँ, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप है ना किसी थिकनेस को आप किसी दूसरी यूनिट में चेंज करना चाहते हैं और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स में शो कर रहा है, तो आप इसको सिंपल, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं mm में करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जैसे 0.5 mm में 1 mm में करना चाहता हूँ, तो यहाँ सिंपल 1 टाइप करने के बाद में कीबोर्ड से mm टाइप कर दूंगा, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म था। तो यहाँ देखें यहाँ पर ये 1 mm हो गया, जो कि लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में आपको आउटलाइन के डिस्प्ले में सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स शो कर रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको आउटलाइन में जाके मिलीमीटर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको mm में शो करेगा ये। लेकिन अगर आप इसको वहाँ ऑप्शन के थ्रू चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो है आप काम करें, जैसे मैं यहाँ पर अब इसको 1 पॉइंट में करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको 1 पॉइंट कर सकता हूँ, जबकि मेरा यहाँ पर जो डिस्प्ले यूनिट है जो मेरा यहाँ पर दिख रहा था वो mm के अंदर शो कर रहा है। तो सिंपल आपको जो भी आपको इसका शॉर्ट फॉर्म है आप उसको टाइप कर सकते हैं वहाँ पर, और आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका यहाँ पर लाइन की थिकनेस जो है चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरो हेड का। एरो हेड इसमें क्या है कि जैसे आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं तो यहाँ पर है ना बाय डिफॉल्ट एक एरो बन के आता है, और इस एरो का ना साइज भी अलग होता है और इसकी थिकनेस भी, सब चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन आप इसको ना कोई अलग इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें कोई आउटलाइन नहीं है, कोई एरो नहीं है, तो आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा। इसको कभी कभी कैसे यूज़ करते हैं, कभी कभी आपका जो थिकनेस होती है, सॉरी जो यूनिट होती है वो काफ़ी छोटी होती है, अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको डिस्प्ले भी ऑफ कर दिया यूनिट का, लेकिन तब भी आप देख रहे हैं जो मेरे जो एरो हैं वो अभी भी इस डायमेंशन से बाहर जा रहे हैं, जो एक्सटेंशन लाइन है उससे बाहर जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसको यहाँ सिंपल ऐसे क्लिक कर सकता हूँ।
तो उससे मुझे क्या बेनिफिट रहेगा कि जो मेरी डायमेंशन है वो इसी के अंदर रहेगी, और जब मैं दूसरी यहाँ पर वैल्यू टाइप करूँगा तो मेरा जो एरो था वो दूसरी यूनिट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट है जो इसकी आउटलाइन की थिकनेस है, या जो आउटलाइन की थिकनेस तो हम समझ चुके हैं। आउटलाइन की प्रॉपर्टीज, जैसे आप उसको डॉटेड फॉर्म में चाहें या फिर अलग अलग उसको कोई भी यहाँ पर जो पैटर्न है उनमें से आप चूज करके इसको डॉटेड फॉर्म में दे सकते हैं। डायमेंशन आप कोशिश कीजिए कि हमेशा मैक्सिमम आप उसको डॉटेड फॉर्म में दें, लेकिन जो उसका फाइनल है, जो उसका जो फाइनल साइज है उसको हमेशा आप है ना सिंगल प्लेन लाइन रखें। जैसे यहाँ पर ये हमारा डॉटेड लाइन है, तो आप इसको डॉटेड से कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो लगेगा नहीं कि आपका जो आर्टवर्क का पार्ट है। इसमें जो कुछ ये बाय डिफॉल्ट है आपका, इनमें से आप चूज करके आगे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये मेरा एक्सटेंशन ओवरहैंग है जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, और ये मेरा एक्सटेंशन लाइंस है। इस पॉइंट्स के ऊपर वाला पार्ट ये मेरा एक्सटेंशन ओवरहैंग, ये एक्सटेंशन लाइन। और जब भी आप है ना काम करेंगे तो आप है ना कोशिश कीजिए कि आप स्नैप टू ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर ऑन रखें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी है ना ऑब्जेक्ट है वो आपको क्रिएट करते टाइम, जो भी आपको डायमेंशन क्रिएट करते टाइम वो आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज आप है ना उसकी जो वैल्यूज हैं वो आप उसको कम ज़्यादा इधर उधर शिफ्ट होती रहेंगी। वीडियो ये जो आप क्लिक करें तो आप सिंपल इसको क्लिक करें। जैसे आपने यहाँ पर स्नैप टू ऑब्जेक्ट अगर आपने नहीं यूज़ किया हुआ तो आप इसको लाइन को कभी बाहर भी क्लिक कर सकते हैं और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इससे गैप छूट गया, लेकिन अगर मैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट करके क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ये। तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट का आप ध्यान रखें कि आप इसको ऑन करके रखें। एक लास्ट में आपको एक छोटा सा इसका बेनिफिट और बता देता हूँ आपका पहले डायमेंशन का। अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप में नहीं है, और अगर आप उसकी थिकनेस को मेजर करना चाहें तो आप है ना कैसे कर पाएंगे उसकी थिकनेस को मेजर। अभी जैसे हम कोई यहाँ पर शेप ले लेते हैं और आर्टिस्टिक मीडिया चूज कर लेता हूँ। चलिए कोई नहीं। अभी जैसे मैं एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और इसकी थिकनेस यहाँ पर मैं 5 mm कर लेता हूँ और मैं इसका यहाँ पर आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसे आप इस पॉइंट पर, मुझे पता है सर्कल मेरा 5 mm का है तो हर पॉइंट पर यहाँ पर ये 5 mm ही होगा, चाहे मैं इसको कहीं भी, लेकिन आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो मेजर कर पाएंगे इस पॉइंट पर। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कहीं और चेक करना हो तो कैसे कर पाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसमें, तो ये आपको पैरेलल डायमेंशन टूल आपको हेल्प करेगा। जैसे मैं यहाँ सिंपल क्लिक कर रहा हूँ और आप इसको दूसरी तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, इसको देखिए। जबकि आप है ना एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो इजीली है ना आप है ना मेजर कर लेंगे, लेकिन आप किसी दूसरे एंगल पर आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये टूल है ना काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए वीडियो है ना काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो बाकी के टूल्स हैं, आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन और आपका सेगमेंट डायमेंशन, उसके बाद में 3 पॉइंट कॉल आउट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि जो मैं डिटेल इसमें दे चुका हूँ वो डिटेल्स है ना आपकी कुछ कॉमन रहेंगे, तो उसके बारे में हम वहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।